गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। कल हमने पढ़ा था द्विवेदी युग के निबंध। आज हम पढ़ेंगे शुक्ल युग के निबंध। शुक्ल युग को हिंदी गद्य विधा का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी युग में कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, निबंध सभी गद्य विधाएँ चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई थी, खूब विकास किया था। इस युग के परोधा हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शैलियों की विविधता और विकास की दृष्टि से अत्यंत संपन्न इस युग को प्रसाद युग या छाया युग भी कहा जा सकता है। इस युग के निबंधकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, राय कृष्णदास, वियोगी हरि, रघुवीर सिंह, शांति प्रिय द्विवेदी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, वासुदेव शरण अग्रवाल, नंद दुलारे वाजपेयी, महादेवी वर्मा आदि। ये तो इस युग के प्रमुख निबंधकार थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस युग के कर्णधार माने जाते हैं। कर्णधार हैं। विचारात्मक निबंधकार के रूप में आचार्य शुक्ल अप्रतिम हैं। चिंतामणि में संकलित उनके निबंधों के विषय अत्यंत सूक्ष्म एवं गंभीर हैं। नए विचार, स्वस्थ चिंतन, नई अनुभूति से संपन्न इन निबंधों में मनोविज्ञान और रसानुभूति का प्रतिपादन प्रौढ़तम शैली में हुआ है। उनमें एक और तो चिंतन की मौलिकता है, विवेचन की गंभीरता है, विश्लेषण की सूक्ष्मता है एवं शैली की प्रौढ़ता दृष्टिगोचर होती है। तो दूसरी ओर उनमें लेखक की वैयक्तिकता, भावात्मकता एवं व्यंग्यात्मकता के दर्शन स्थान स्थान पर होते हैं। उनके निबंधों में व्यक्ति एवं विषय का ऐसा सफल समन्वय हुआ है कि इस बात का निर्णय करना कठिन हो जाता है कि उन्हें व्यक्ति प्रधान कहें या वस्तु प्रधान निबंध कहें। उन्होंने संस्कृतनिष्ठ तत्संप्रदान भाषा का प्रयोग करते हुए सुसंगठित वाक्य रचना अपने निबंधों में की है। यानी उनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ है, तत्संप्रदान भाषा है और वाक्य बड़े सुसंगठित हैं। उनके विषय में जयनाथ नलिन का मंतव्य इस चीज़ को प्रकट करने में पर्याप्त हैं कि उन्होंने कहा है, शुक्ल जी के निबंध विचारात्मक होते हुए भी मस्तिष्क और हृदय के बीच में जीवन का अनुभव, अध्ययन, गलबहियाँ डाले कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। इनके निबंध हिंदी गद्य साहित्य की समृद्धि हैं, शैली में विकास की भारी मंजिल हैं, विचार क्षेत्र में चिंतन का अनुपम आदर्श हैं। वे बुद्धि को उत्तेजित कर नवीन विचार परंपरा पथ पर अग्रसर करते हैं। इनके निबंधों की असाधारण शैली और गहन विचारधारा पाठक की मानसिक श्रमसाध्य उपलब्धि है। आचार्य शुक्ल के निबंध दो तरह के हैं। या तो भावों और मनोविकारों संबंधित, जैसे उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, ईर्ष्या, क्रोध, या फिर आलोचना के सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप को लेकर, जैसे कविता क्या है, काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था,
भारतेंदु हरिश्चंद्र मानस की धर्मभूमि। स्पष्ट ही इन दोनों वर्गों में विषय अपनी प्रकृति से पूरी तरह वेदुसिक हैं, या मनोविज्ञान के क्षेत्र से या साहित्य चिंतन के क्षेत्र से। ऐसे विषयों पर ललित शैली में निबंध लेखन निश्चय ही कठिन है। इसके लिए लेखक ने दो उपायों का सहारा लिया है, या तो जीवन और जीवन के किन्हीं मार्मिक प्रसंगों को उभार कर, या फिर व्यंग्य विनोद का पुट देकर। इससे विवेचन की शास्त्रीयता बोझिल न रहकर निर्मल और प्रीतिकार लगने लगती है। जैसे प्रेम, श्रद्धा, भक्ति तथा लज्जा और ग्लानि के सूक्ष्म अंतरों को लेखक ने बड़ी सरलता से उभार कर हमारे सामने रखा है। यानी ये मनोविकार जो हैं उसको सूक्ष्म रूप से लेखक ने परिभाषित किया है और हमारे सामने बड़ी सरलता और सहजता के साथ में रखा है। लज्जा और ग्लानि का एक प्रसंग यों है कि हम अपना मुंह न दिखाकर लज्जा से बच सकते हैं, पर ग्लानि से नहीं। कितनी सीधी और स्पष्ट बात कही है। कोठरी में बंद चारपाई पर पड़े लिहाफ के नीचे भी लोग ग्लानि से गल सकते हैं। चित्रकूट में भरत राम के मिलाप के स्थान पर जब जनक के आने का समाचार पहुंचा, तब सुनत जनक आगमन बस हरखे अवध समाज पर गरई ग्लानि कुटिल के कई। यहाँ निबंधकार द्वारा पहले एक सामान्य घरेलू जीवन का संदर्भ दिया गया है, फिर बाद में उसे रामचरितमानस के एक मार्मिक प्रसंग से जोड़ दिया गया है। ग्लानि के एक सूक्ष्म भेद आत्मग्लानि को लेखक ने गोस्वामी तुलसीदास पर लिखित अपनी विस्तृत आलोचना में दिखाया है। तुलसी की भावुकता को स्पष्ट करते हुए आलोचक ने कवि द्वारा सूक्ष्म भावों का विवेचन किया है। चिंतामणि के भाव और मनोविकार संबंधी निबंध अपने में उत्कृष्ट गद्य लेखन है। कविता क्या है? साहित्य विशेषतः कविता के संबंध में आचार्य शुक्ल की बुनियादी मान्यताएं इस निबंध में प्रस्तुत हुई हैं, जो कई बार संशोधित और संवर्धित करके लिखा गया है। इस निबंध की सबसे बड़ी विशेषता है कि कविता के संबंध में वह लेखक की मौलिक तथा निजी मान्यताओं को प्रस्तुत करता है। लेखक यहाँ कविता के सामान्य और व्यापक रूप की अपने ढंग से व्याख्या करता है। यह निबंध साहित्य के क्षेत्र में लेखक के वैचारिक आत्मविश्वास का पहला सबल प्रमाण है। जैसे कि भाव और मनोविकार संबंधी निबंध मनोविज्ञान के क्षेत्र में है। द्विवेदी युग के बाद छायावादी काव्य में जीवन अनुभव का जैसा संश्लिष्ट चित्रण है, उसका समांतर रूप प्रेमचंद में विशेषतः उनके उत्तरकालीन कथा साहित्य में मिलता है। मानव स्वभाव का वैसा ही संश्लिष्ट चित्रण रामचंद्र शुक्ल के मनोविकार संबंधी निबंधों में भी हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भांति गुलाब राय का उदय भी द्विवेदी युग में हो गया था
और उनके निबंधों में द्विविधि युगीन विशिष्टताएं और प्रवृत्तियां घर किए हुए हैं। पर साहित्यिक आस्था, प्रगतिवादी विचारधारा, विषय विविधता और समीक्षक दृष्टि उन्हें प्रसाद युग यानी शुक्ल युग का निबंधकार सिद्ध करती हैं। बाबू गुलाब राय ने चिंतनात्मक और भावात्मक दोनों प्रकार के निबंध लिखे हैं। उनके निबंध फिर निराश क्यों, मैत्री धर्म, ढलुआ कलब, विज्ञान विनोद, जीवन पथ, आत्मनिर्माण, मन की बातें, मेरे निबंध, कुछ उथले कुछ गहरे, विद्यार्थी जीवन, मेरी असफलताएं, अध्ययन और आस्वाद, भारतीय संस्कृति की रूपरेखा सांस्कृतिक जीवन में संकलित हैं। गुलाब राय ने वैचारिक यानी समीक्षात्मक सिद्धांत और अध्ययन और आस्वाद, प्रबंध प्रभाकर, फिर निराश क्यों, कुछ उथले कुछ गहरे तथा भावात्मक, विश्व प्रेम और विश्व सेवा की भक्ति की रीति, निराला, दुख, चिर वसंत आदि के अतिरिक्त मनोविश्लेषणात्मक मन की बातें में संकलित कुछ निबंध भी लिखे हैं। बाबू गुलाब राय के निबंधों में विषय की अपेक्षा शैली प्रधान रही है। कथात्मकता के गुणों से युक्त गुलाब राय की निबंध शैली सुबोध, सरल, स्वाभाविक और व्यवहारिक, संस्कृतनिष्ठ तथा लोकोक्तियाँ और मुहावरों के प्रयोग से या प्रयोग के कारण ये अधिक जीवंत हैं। छायावादी काल के प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद तथा अन्य छायावादी कवियों पंत, निराला, महादेवी के निबंध रचना के क्षेत्र में प्रवेश करने पर तत्कालीन निबंधों की भाषा में लाक्षणिकता आ गई, वक्रता आ गई, उक्ति चमत्कार पैदा हुआ, कल्पना प्रसूत और अप्रस्तुत विधानों का समावेश इन निबंधों में हो गया। जयशंकर प्रसाद के लेखन में जो इतनी प्रविष्णुता थी कि इस युग को प्रसाद युग भी कहा गया। उनके निबंध काव्य और कला तथा अन्य निबंध नामक संग्रह में संकलित हैं। ये निबंध विचारात्मक तथा भावात्मक हैं। इनमें प्रसाद के अध्ययन की गंभीरता, चिंतन की मौलिकता, काव्यात्मकता और दार्शनिकता से संपन्न शैली दिखाई देती है, लेकिन उनकी भाषा संस्कृत प्रधान, दुरूह, क्लिष्ट तथा तत्सम वाक्य योजना की सरलता अर्थबोध कराने में सहायक हो जाती है। जयशंकर प्रसाद की ही तरह माखनलाल चतुर्वेदी भी द्विवेदी युग से आधुनिक काल तक प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे, समय के पांव, चिंतन की लाचारी आदि गद्य कृतियाँ हैं। ये गद्य कृतियाँ काव्यात्मकता से परिपूर्ण हैं। वैसे चतुर्वेदी जी की ख्याति शैलीकार के रूप में अधिक हैं। उन्होंने हिंदी गद्य को एक नया रूप दिया। उनमें एक और संघर्षकालीन चेतना की आग हैं और दूसरी ओर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गिरते जीवन मूल्यों की अनुभूति से उत्पन्न तलखी और निराशा भी उनके निबंधों में दिखाई देती हैं। वस्तुतः कवि होने के कारण चतुर्वेदी जी की भाषा अलंकृत हैं, लयबद्ध हैं, वेगवती हैं, आवेगमयी हैं और भावुकता भरी हैं, पर वैचारिकता भी उनमें है और उर्दू की मुहावरेदानी
वक्रता और सांकेतिकता भी उनकी भाषा में मौजूद हैं। कहानी की रंजकता और नाटक की रमणीयता को लेकर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने निबंध के क्षेत्र में पदार्पण किया। उनके पंचपात्र बिखरे पन्ने, तुम्हारे लिए, प्रबंध पारिजात, प्रायचित, उन्मुक्ति का बंधन, त्रिवेणी, मकसद, बिंदु, मेरे प्रिय निबंध आदि उनके संग्रह हैं। उनके निबंधों में वैचारिकता, शिष्ट हास्य, व्यंग्य का मिला जुला रूप दिखाई देता है। विषयों की विविधता बख्शी के निबंधों में दिखाई देती है। देशभक्ति, समाज उत्थान की भावना से परिपूर्ण वियोगी हरि ने हृदय रंजक, मनमोहक, भावविहल और रसप्लावित युग चेतना को व्यक्त करने वाले, राष्ट्रीयता से परिपूर्ण, सामाजिक पाखंडों एवं कुरीतियों पर कुठाराघात करने वाले प्रौढ़ और प्रांजल निबंध लिखे हैं। उनके भावना और अंतर्नाद नाम से 2 भावात्मक निबंध संग्रह प्रकाशित हुए। इन निबंधों की भाषा कहीं तत्सम, शब्द प्रधान और समासात्मक है, तो कहीं सरल वाक्य, विन्यासपूर्ण, प्रसादात्मक है। इनकी शैली सशक्त, गतिशील, नाटकीय, कथोपकथन की चपलता से युक्त, रोचक और रमणीय है। शुक्ल युग के अन्य निबंधकारों में शांति प्रिय द्विवेदी जी, डॉक्टर रघुवीर सिंह, शिव पूजन सहाय, संपूर्णानंद, राहुल साकरत्यायन, सियाराम शरण गुप्त आदि के भी अपने निबंधों के द्वारा हिंदी निबंध साहित्य को समृद्ध करने की कोशिश रही। शुक्ल युग के निबंधों का विवेचन करने पर हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि यह युग निबंध का उत्कर्ष काल है। इस काल के निबंधों की प्रमुख विशेषताएं सूक्ष्मता और गंभीरता, मौलिकता के प्रति आग्रह, भाषा की प्रांजलता और प्रौढ़ता, अभिव्यक्ति की कलात्मकता, विषयों की विशुद्धता आदि साहित्यिक चेतना का प्रभाव इस युग के निबंधों में सर्वत्र दिखाई देता है। शैली की दृष्टि से विचारात्मक और भावात्मक शैलियों का प्राधान्य इस युग में दिखाई देता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शुक्ल युग के निबंधों को यहीं खत्म करेंगे। आपको मेरा ये विवेचन कैसा लगा? आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।